students, our chapter motion it is completed and in this session I am taking queries. तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे मोशन चैप्टर के अंदर यूज हुए हैं. तो नंबर 1 स्पीड. सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड? डिस्टेंस अपॉन टाइम. तो हमें क्या करना है, स्पीड निकालनी है डिस्टेंस अपॉन टाइम. हमें डिस्टेंस दिया हुआ है 200 किलोमीटर और टाइम दिया हुआ है 5 आवर. तो हमने फॉर्मूला लगाया स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास आ गया 40 किलोमीटर पर आवर. तो यूनिट हो गई किलोमीटर, डिस्टेंस की किलोमीटर, टाइम की आवर. तो फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. लेकिन अगर हमारे पास स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे? हम स्पीड और टाइम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे. तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. इस तरह से हम डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं. नंबर 2 फॉर्मूला ऑफ वेलोसिटी. अब स्पीड और वेलोसिटी में कहाँ डिफरेंस आता है? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. मीन्स डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन दी होती है. जैसे डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? 200 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो नॉर्थ क्या दी हुई है? डायरेक्शन. और उस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम लगा 5 आवर, 5 घंटे. तो हमने सॉल्व किया, हमारे पास आया 40 किलोमीटर पर आवर. तो ये यूनिट है किलोमीटर पर आवर. किसकी यूनिट थी? वेलोसिटी. तो वेलोसिटी आ गई 40 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स नॉर्थ. तो कहाँ डिफरेंस हुआ? इसमें स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी के अंदर डायरेक्शन टुवर्ड्स नॉर्थ. नेक्स्ट फॉर्मूला इज एवरेज स्पीड. तो एवरेज स्पीड में हमें सेम फॉर्मूला लेना है स्पीड वाला, डिस्टेंस अपॉन टाइम. बट एवरेज स्पीड के लिए हम क्या लेते हैं? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. सपोज हम दिल्ली से जयपुर जा रहे हैं, तो हम कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं? 250 किलोमीटर. दिल्ली से जयपुर गए 250 किलोमीटर, फिर वापस जयपुर से दिल्ली 250 किलोमीटर. जाने में टाइम लगा 5 घंटे और फिर वापस जयपुर से दिल्ली आने में टाइम लगा 5 आवर. तो हमें एवरेज स्पीड कैसे हमने निकाली? दोनों डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस आने और जाने, दोनों डिस्टेंस को हमने प्लस कर लिया और ऐसे ही हमने टोटल टाइम ले लिया 5 आवर प्लस 5 आवर. तो हमारे पास आ गया 500 किलोमीटर अपॉन टाइम आ गया 10 आवर. तो एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर. तो हमारा अब नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन. अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है एक्सेलरेशन का? फाइनल स्पीड माइनस इनिशियल स्पीड अपॉन टी. तो सबसे पहले तो इनिशियल क्या होता है? इनिशियल सपोज में जैसे आप अपने घर में हो और आपको स्कूल जाना है, तो आपकी इनिशियल पोजीशन कौन सी थी? घर से आप कहाँ पर गए? स्कूल. तो घर से स्कूल जाने के लिए आपने क्या हो गए? आप अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हो गए. तो उस डिस्प्लेस होने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा. तो v हो गई हमारी फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी और u हो गई इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी. अब अगर हमें दी हुई है u 10 मीटर पर सेकेंड, इनिशियल स्पीड दी होती है स्टार्टिंग जो हमें दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड और v है फाइनल. मतलब अगर कोई कार जा रही है, वो ट्रैवल कर रही है, उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. तो इनिशियल स्पीड हो गई 10 मीटर पर सेकेंड और फाइनल कार थोड़ी देर के बाद रेस्ट में आ जाती है, वो मूव नहीं कर रही, स्टॉप हो जाती है या ब्रेक अप्लाई करती है. इट मीन्स उसकी फाइनल पोजीशन क्या हो गई? अब वो रेस्ट में आ गई. तो हमने क्या किया? फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर दिया अपॉन टाइम. तो अब यहाँ हम देखते हैं एक्सेलरेशन हमारा आया -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. हमारा एक्सेलरेशन यहाँ पर आ रहा है नेगेटिव. तो एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. और एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव अगर हमारी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव. और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होता है? अगर हमारी वेलोसिटी जो है डिक्रीज हो रही है. यहाँ पर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है तो हम नेगेटिव एक्सेलरेशन, इट इज़ नोन एज रिटार्डेशन. तो हम क्या करेंगे? रिटार्डेशन कार का कितना आ जाएगा? साइन आप चेंज कर दोगे +2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. नेक्स्ट हमने किया है इक्वेशन ऑफ मोशन. तो हमारी 3 इक्वेशन है मोशन की. फर्स्ट इक्वेशन है v = u + at. सेकेंड इक्वेशन है s = ut + हाफ at². और थर्ड इक्वेशन है मोशन की v² - u² =
2as, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों इसमें क्या होता है, कई बार हमें फर्स्ट इक्वेशन दी होती है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ad, आप इसको डिराइव करो, या कई बार डायरेक्टली भी हमें पूछ लेते हैं कि फर्स्ट इक्वेशन कौन सी है और आप उसको डिराइव करो बाय सिंपल मेथड और ग्राफिकल मेथड। नाउ एग्जाम्पल, बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एक्सेलरेशन। तो कई बच्चों ने मुझसे पूछा था कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी इनिशियल स्पीड है और कौन सी फाइनल स्पीड है। यहाँ आप देख रहे हो बस डिक्रीजेज स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर, मतलब पहले कितनी थी 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर से डिक्रीज कितनी हुई 60, तो पहले वाली इनिशियल हुई 80 और फाइनल हुई 60, तो आपको डिफरेंस पता चला। अब यहाँ किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, तो हमने इसको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। 1 किलोमीटर के हमने मीटर बना लिए 1000, और नीचे हमने घंटे के मिनट और मिनट के सेकंड हमने बनाए, तो हमारे पास अब हमारा किलोमीटर पर आवर चेंज हो गया मीटर पर सेकंड। तो हमारी जो बस की स्पीड डिक्रीज हो गई 60 हो गई 80 से, तो फाइनल कितनी हो गई 60। सेम हमने इसको भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया। अब हमने एक्सेलरेशन निकालना है, तो हमने फॉर्मूला लगाया फाइनल स्पीड या फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टी। तो फाइनल में से हमने इनिशियल को माइनस करा और फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास वैल्यू आई एक्सेलरेशन की नेगेटिव 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर हमारे पास एक्सेलरेशन हम लिख सकते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं, या हम क्या कह सकते हैं रिटार्डेशन, हम साइन चेंज कर देंगे, रिटार्डेशन प्लस 1.11 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या नेगेटिव एक्सेलरेशन। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो हमने प्रीवियस सेशन में सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, बट आपकी कुछ क्वेरीज थी तो मैं ये न्यूमेरिकल आपको दोबारा करवा रही हूँ। अब बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट, कैलकुलेट स्पीड और वेलोसिटी और डिस्टेंस। आपने कहा था कि मैडम हमें कैसे पता चलेगा हमें कौन सी इक्वेशन यूज करनी है। अब आप यहाँ पर देखो, बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, मतलब बस पहले किस पोजीशन में थी, रेस्ट पोजीशन में थी, तो उसकी जो इनिशियल स्पीड या इनिशियल वेलोसिटी हम क्या लेंगे 0। क्यों लिया हमने, क्योंकि वो स्टार्ट हुई है और पहले वो रेस्ट में थी। फाइनल हमें कहा है कि हमें फाइनल स्पीड कैलकुलेट करनी है। एक्सेलरेशन हमें दिया हुआ है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम भी दिया हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर कौन सी इक्वेशन यूज होगी, हमें हमारी इनिशियल स्पीड 0 है, फाइनल निकालनी है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पर यूज हो रही है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो हमें फाइनल स्पीड जो है हमने निकाली, इनिशियल 0 हमने वैल्यू पुट करी एक्सेलरेशन की। अब टाइम हमारे पास था मिनट, हमने इसको क्या किया स्टैंडर्ड यूनिट में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ स्टैंडर्ड यूनिट है, तो टाइम की स्टैंडर्ड यूनिट हुई सेकेंड, तो हमने 2 मल्टीप्लाइड बाई 60 120, तो हमारे पास फाइनल स्पीड आ गई 12 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी वेलोसिटी या जो फाइनल स्पीड है उसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। अब हम कर रहे हैं सेकेंड इक्वेशन मोशन की, क्या है ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यहाँ हमें कैलकुलेट करना था डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, इनिशियल हमें पता है 0 है, टाइम भी हमें दिया हुआ है और एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अगर हमारे पास ये सारी वैल्यूज हैं तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हम सेकंड इक्वेशन मोशन की यूज करेंगे ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इनिशियल स्पीड 0 थी, क्यों थी, क्योंकि कार जो है पहले रेस्ट में थी, 0 और टाइम 120 प्लस हाफ एक्सेलरेशन 0.1, टाइम का हमने स्क्वायर कर दिया, 0 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0, हाफ डेसिमल हटाया 10, 120 को हमने 2 बार लिखा, सोल्व किया तो हमारा आ गया s मीन्स डिस्टेंस 720, और डिस्टेंस की जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है मीटर। इज दैट क्लियर टू यू? Our third equation of motion is v square minus u square is equal to 2as। हम ऐसे भी लिख सकते हैं v square is equal to u square plus 2as। अब हम इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कर रहे हैं। ट्रेन इज ट्रैवलिंग स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर, brakes are applied, produce acceleration of
minus 0.5 meter per second square. Find how far the train go before it is brought to rest. अब हमें यहाँ पर दे रखा है कि ट्रेन इज ट्रेवलिंग इनिशियल स्पीड, कि वो इस स्पीड से जा रही है, तो इनिशियल कितनी होगी 90 किलोमीटर पर आवर। तो हमने इसकी स्टैंडर्ड यूनिट में इसको चेंज कर दिया मीटर पर सेकंड, किलोमीटर के मीटर बनाए और घंटे के हमने सेकंड बना दिए। अब हमने हमें दिया हुआ ब्रेक्स आर अप्लाइड, मतलब ब्रेक अप्लाई करी और ट्रेन रुक गई, तो फाइनल स्पीड क्या हो गई 0 क्यों ली, क्योंकि ट्रेन स्टॉप हो गई। एक्सेलरेशन दिया हुआ है माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हमें क्या निकालना है डिस्टेंस। तो यहाँ पर हमने थर्ड इक्वेशन क्यों यूज़ करी, क्योंकि हमारे पास इनिशियल है और फाइनल 0 है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो हमें डिस्टेंस निकालने के लिए हाउ फार मतलब डिस्टेंस निकालने के लिए हम थर्ड इक्वेशन का यूज़ करेंगे। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। जब हमने इसके अंदर ये सारी वैल्यू पुट करी तो हमारे पास आंसर आया 625 मीटर। तो s इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस इक्वल टू 625 मीटर। तो स्टैंडर्ड यूनिट डिस्टेंस की क्या है, मीटर। सो स्टूडेंट्स, आवर मोशन चैप्टर इज completed here. In next session I will start next chapter, that is of body.